तो नए चैनल पर नई सीरीज के साथ पहला पार्ट आ चुका है और बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि ये सीरीज सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके बहुत सारे पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसका मतलब हम इसे रेगुलर अपलोड करते जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना होगा और जितना ज्यादा हो सके इसे शेयर करना होगा। वैसे वीडियो को देख कर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है और हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। तो इस कहानी की शुरुआत हम इस कहानी की मेन फीमेल कैरेक्टर से मिलते हैं, जो कि अभी बेड पर लेटी हुई थी और बहुत गुस्से में लग रही थी। अब हमें इसका कारण पता चलता है, दरअसल इसने रिसेंटली में एक बुक पढ़ी थी। वो गॉड क्लेन की खास सीक्रेट टेक्निक की बुक थी और उस बुक में बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक के बारे में लिखा हुआ था और साथ ही कुछ सीक्रेट कल्टिवेशन के बारे में भी लिखा था। तो अब वो लड़की सोचती है क्यों ना मैं उसे पढ़ूं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊं। वैसे उसका नाम एनी है और जब एनी ने उस बुक को पढ़ा था तो उसके पास जो कल्टिवेशन पावर थी वो बढ़ने की जगह सील हो गई। इसका कारण बहुत सिंपल था, क्योंकि एनी असल में डिवाइन प्रिंसेस है और डिवाइन प्रिंसेस के साथ साथ वो 9 टेल फॉक्स भी है, जिसके बारे में यहाँ किसी को कोई आइडिया नहीं है। वैसे अभी वो इस किंगडम में इसलिए आई थी जिससे कि वो यहाँ के लोगों पर नजर रख पाए और कुछ सीक्रेट जानकारी अपने राज में पहुँचा सके। लेकिन उसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि उसे जो पैसे मिले थे वो सारे चोरी हो गए थे। और इससे ज्यादा बुरी बात तो ये थी कि उन पैसों के साथ एक आइडेंटिफिकेशन बैज भी था जो कि बताता था कि वो एक प्रिंसेस है, लेकिन अब वो भी चोरी हो चुका है, जिस कारण से उसके पास खाने के लिए तक पैसे नहीं है। अब उसने एक कमरा रेंट पर ले लिया था। यहाँ पर उसके रहने की व्यवस्था तो हो गई थी, लेकिन रेंट देना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए जब भी वहाँ की मालकिन पैसे मांगती तो एनी एक के बाद एक दिन टालती जाती थी। अब वो बाहर देखती है कि मौसम खराब है, इसलिए तो वो बाहर भी नहीं जा सकती थी। अब फिर से अपने बेड पर वो सो जाती है, मगर तभी हम देखते हैं कि उसके होटल की मालकिन वहाँ आती है और कहती है कि तुमने अपना रेंट अभी तक नहीं दिया है, तुम्हें पूरा आधा महीना हो गया है यहाँ पर रहते रहते, तो अब तुम्हें अपना रेंट जल्द से जल्द देना चाहिए। दरअसल उस लेडी को भी पता था कि एनी के पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है। अब एनी कुछ भी नहीं कह रही थी, मगर फिर वो बात को टालते हुए कहती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं जल्द से जल्द बंदोबस्त कर यहाँ का रेंट चुका दूंगी। अब यहाँ वो लेडी एनी से कहती है कि असल में तुमसे रेंट की बात करने में नहीं आई थी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वैसे मैंने पिछले हफ्ते में तुमसे यही बात की थी, तुम बहुत सुंदर हो और जवान भी हो। अगर तुम चाहो तो मेरे पास कुछ डील्स भी हैं, मैं तुम्हें वो बता सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो पैसों की बात मैं कर लूंगी। वैसे अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो मैं ये 15 से 20 दिन में करंट भी भूलने को तैयार हूँ। लेकिन अब उसकी बात बार बार सुनकर यहाँ पर एनी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो लेडी वहाँ सीढ़ी ऊपर से नीचे गिर जाती है। लेकिन वो अभी भी एनी को कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि उसे पता है कि शायद एनी उसके बहुत काम आ सकती है। अब यहाँ कमरे के अंदर एनी सोच रही थी कि उसकी एनर्जी खत्म होती जा रही है, तो आखिर उसे क्या करना चाहिए जिससे वो फिर से एनर्जी रीगेन कर पाए। साथ ही पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अब वो सिटी की तरफ देखती है और सोचती है कि उसे सिटी में बाहर घूमना चाहिए, जिससे उसे कुछ न कुछ काम तो मिल सके। अब वो अम्ब्रेला लेकर सिटी के अंदर निकल चुकी थी। उससे पहले एक दुकान दिखती है जहाँ पर बहुत गर्मा गर्म खाना मिल रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि जब वो वहाँ जाती है तो वो लोग उससे पैसे मांगते हैं। अब वो भूखे प्यासी गलियों में भटक रही थी किसी दुकान पर काम का बोर्ड देखने के लिए, लेकिन कहीं पर भी किसी को हेल्प नहीं चाहिए थी। इसके बाद एक पुल के पास पहुंच जाती है और जब वो पुल पार कर रही थी तो उसे सामने एक लड़का बैठा हुआ दिखता है। ये हमारी इस कहानी का हीरो है और इसका नाम लियो है। वैसे लियो के बारे में हमें थोड़ा आगे पता चलेगा। तो अब वो वहाँ यहाँ बैठकर किसी लड़की का इंतजार कर रहा था और अब एनी उसकी तरफ आगे बढ़ती है और अब लियो उसे देखता है तो लियो को लगता है कि शायद एनी ही वही लड़की है जिसका लियो इंतजार कर रहा था। इसीलिए वो एनी के पास आता है। हम देखते हैं कि लियो के पास एक बहुत बड़ी तलवार थी, जिससे हमें भी ये पता चलता है कि असल में वो एक डिमन हंटर है। अब वो एनी के पास आता है और एनी का हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले जाने लगता है। वो उसे कहता है कि काम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम बहुत जल्दी फ्री हो जाएंगे। अब यहाँ पर एनी बहुत ज्यादा शॉक थी। वो लियो से कहती है कि आखिर तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो और तुम हो कौन। अब इस बात से लियो शॉक था और वो पूछता है कि क्या तुम वही लड़की नहीं हो जिसे मैंने काम के लिए बुलाया था, कहीं मैंने तुम्हें गलत तो नहीं समझ लिया। अब इस बात से एनी शॉक होती है और मन में सोचती है कि ये किसी काम के वाली लड़की को ढूंढ रहा है, तो अगर मैं काम करती हूँ तो मुझे पैसे मिल सकते हैं। इसके लिए वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं वही लड़की हूँ, बस मुझे लगा कि तुम कोई और हो। इसके बाद लियो एनी को ध्यान से देखता है और कहता है कि तुम काम के लिए परफेक्ट रहोगी। उसके बाद अब वो आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर एनी देखती है कि लियो के पास एक तलवार है, जिसे देखकर वो सोचती है कि जरूर ही एक डिमन हंटर है। इसका मतलब वो हर डिमंस का दुश्मन है। अब एनी ये जान चुकी थी कि असल में लियो उसका भी दुश्मन है, लेकिन अब वो उसे कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि उसके पास वैसे ही पावर नहीं है और वैसे भी उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी।
इसके बाद वो वहाँ से बढ़ती है और लियो से पैसे मांगने लगती है। वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ तो इसके लिए मुझे एडवांस में पेमेंट चाहिए। अब लियो कहता है कि क्या तुम्हें ओल्ड लेडी ने बिल्कुल ही पैसे नहीं दिए? चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ। इसके बाद लियो एनी को 100 कॉइन्स दे देता है और कहता है कि बात 500 कॉइन्स की हुई थी, मगर बाकी 400 कॉइन्स मैं काम के बाद दे दूंगा। अभी चीज से एनी बहुत ज्यादा खुश थी और वो तुरंत ही उससे पैसे ले लेती है और दुकान पर चली जाती है क्योंकि अभी उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। अब वो तुरंत ही कुछ न कुछ बाय करती है और खाना स्टार्ट कर देती है और अब फाइनली उसकी भूख शांत होने लगी थी, लेकिन वो इतनी तेज खाना खा रही थी कि लियो से कुछ पूछ ही लेता है, क्या तुमने महीने भर से कुछ खाया नहीं था? तुम तो बहुत भूखी लग रही हो। मगर यहाँ पर लियो उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी, वो तो बस दोनों हाथों से खाना खाने में लगी हुई थी और अब उसका पेट भर गया था और वो बहुत ज्यादा खुश भी लग रही थी। अब यहाँ पर लियो कहता है कि चलो तुमने खा लिया हो तो टाइम बर्बाद नहीं करो, हमें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए। अब ये बात सुनकर इन्हें पूछती है कि हम जा कहाँ पर रहे हैं, तो इस पर लियो बताता है कि हम मास्टर्स हॉल जा रहे हैं जहाँ पर मास्टर जू नाम का बंदा रहता है। वो बंदा बहुत ज्यादा ठरकी है, तो मुझे बस एक ऐसी वुमेन की जरूरत है जो खूबसूरत हो और उसे अपनी जान में फंसा सके। वैसे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद हमें लियो के मुंह से ही उसकी कहानी सुनने को मिलती है। वैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, यहाँ पर लियो में बताता है कि वो कह रहा था कि मेरा नाम लियो है और मेरी किस्मत बचपन से ही बहुत खराब रही है। मेरे पेरेंट्स थे नहीं क्योंकि जब मैं छोटा था तभी फ्लैग बीमारी के चलते हुए मारे गए और उनके बाद मेरा ख्याल मेरे अंकल और आंटी ने रखा और अब वही मेरे मॉम डैड थे। हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन गॉड को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने मुझसे मेरे अंकल आंटी भी छीन लिए। मैं बस उन्हें देखते देखते रोता रहा। वैसे सबके पीछे डिमन की गलती थी। अब इसके बाद में मास्टर से मिला। मास्टर ने मुझे एक नया नाम दिया और मुझे ट्रेन किया, लेकिन डिमन मेरी लाइफ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो वहाँ पर भी आ गए और मेरे मास्टर की भी जान ले ली, जिसके बाद से मैंने फैसला किया कि मैं इस दुनिया से सारे डिमन का नाम और निशान मिटा दूंगा। वैसे उसे नहीं पता कि वो अभी डिमन प्रिंसेस और बल्कि खुद 9 टेल फॉक्स के साथ घूम रहा है। अब इसके बाद वो लोग उस पर घर पहुंच चुके थे जहाँ पर वो मास्टर रहता है। अब यहाँ पर आकर वो नॉक करते हैं तो वहाँ अंदर से एक नौकर आवाज लगाता है कि मास्टर तो अभी सो रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ जरूरी काम हो तो ही बाद में आना। वैसे इसके बाद वो थोड़ा सा गेट खोलता है और बाहर लियो को देखकर गेट बंद करने लगता है। वो कहता है कि बाद में आना, लेकिन अब लियो ने पहले ही हाथ लगा लिया था और अब वो उसे गेट बंद करने नहीं देता है। वो उससे कहता है कि मेरे पास एक सर्वेंट है और वो मेरी सिस्टर है, उसे यहाँ पर नौकरी चाहिए और हमें पैसों की सख्त जरूरत है। अगर आपके मास्टर को पसंद आए तो आप उसे यहाँ पर काम पर रख सकते हो। अब फीमेल वर्कर के बारे में सुनकर वो आदमी तुरंत गेट ओपन कर लेता है और अब वो एनी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक था। एनी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो अब यहाँ पर लियो उस आदमी से पूछता है कि बताओ तुम क्या कहना चाहोगे। अब वो आदमी कहता है कि वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी सिस्टर थोड़ी सी अजीब लग रही है। अब ये बात सुनकर एनी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और अब वो गुस्से में आगे आती है, मगर लियो समझ गया था कि वो आदमी क्या कहना चाहता है, इसलिए अब वो उस आदमी को थोड़े से पैसे दे देता है। जिसके बाद वो आदमी कहने लगता है कि मुझे माफ करना, मेरी आंखों में थोड़ा सा कचरा चला गया था, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें अंदर लेकर जरूर जाऊंगा। और उसके बाद अब वो उसे अंदर बुला लेता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाने में मदद करूंगा। इसके बाद अब वो आदमी उसे अंदर ले जाने लगता है और तभी ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो कमेंट कर दीजिएगा, इसका अगला पार्ट बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर रखिएगा। अब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।